हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त साइबर। मेरी हॉरर कहानी में आप सबका स्वागत है, मगर कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो चलते हैं कहानी में। भूतिया बस्ती में मौत का मंजर। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत नाम सुमित्रा रहती थी। उसके पास एक बड़ा बंगला था जो कि बाग बगीचे से घिरा हुआ था। गांव वाले कहते थे कि उस बंगले में भूत है और उसे भूतिया बस्ती के नाम से जाना जाता था। एक रात गांव के लोगों को गुस्सा आया कि सुमित्रा ने उनके गांव के पास बसा अपना बंगला उन्हें बेच दिया है और उन्होंने उसे भूतिया बस्ती में बदल दिया। इसलिए वे तय करते हैं कि वे उस बंगले में घुसकर देखें कि क्या सचमुच में वहां भूत है या नहीं। जब वे रात को उस बंगले की तरफ बढ़े तो उन्हें डर की गहरी छाया महसूस होने लगी। बंगले के दरवाजे का ताला खुल गया और वे अंदर गए। अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जैसे कि कोई उनकी रूह को छू रहा हो। धीरे धीरे वे बंगले के अंदर आगे बढ़ने लगे, जब अचानक उन्हें एक विचित्र सी आवाज सुनाई दी। कौन है? उन्होंने एक डरपोक स्वर में पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। वे और आगे बढ़े और उन्हें लगा कि उनके पास जाते ही बंगले की बातों में एक अजीब सी गरज सुनाई दी। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक कमरे में एक डरावना मंजर देखा। वहाँ एक महिला का रोज रहता हुआ था। उसकी आंखों में डर और त्रास था। वह बिल्कुल एक भूतिया दिख रही थी। गांव के लोगों ने उसे पुकारा पर वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। उन्होंने धीरे धीरे उसके पास जाकर पता लगाया कि वह एक विदुषी औरत थी जो किसी के भय से बंद होकर फंस गई थी। वे उसकी मदद के लिए बात करने का प्रयास करते हैं पर वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। फिर एक रात जब बर्फबारी हुई, उस महिला ने अपना रोज खोल दिया और देखा कि बाहर बर्फ बरस रहा है। वह धीरे धीरे अपने बंद कमरे से निकली और बर्फ में लिपटी गई। गांव के लोगों ने बड़े चौंकाने वाले साक्षात्कार के बाद गांव के लोगों ने समझा कि उस महिला के रोज के पीछे एक दुखभरा किस्सा छिपा हो सकता है। उन्होंने सुमित्रा को पूछा और उसकी कहानी सुनी। कुछ वर्ष पहले उस महिला का पति गांव की लड़ाई में मारा गया था। उसने अकेले में अपनी यात्रा जारी रखी पर एक बर्फबारी में उसका घर दब गया। वह जिंदा दफनाई गई और उसकी आत्मा उसी बंगले में फंस गई। सुमित्रा ने गांव वालों को यह सच्चाई बताई और उन सब ने मिलकर उस महिला की आत्मा को शांति देने का कार्य किया। बंगले को पुराने भूतिया बस्ती से अद्यतन किया गया और उसमें फिर से जीने की खुशी भर गई। इस कहानी से गांव के लोगों ने सीखा कि किसी के दुख को नकारना या अनदेखा करना उसे उसकी समस्या से बचाने का हल नहीं है। उन्होंने एक दूसरे के साथ सहानुभूति और समर्थन का संबंध बनाए रखने का महत्व समझा और एक समृद्ध समुदाय की नींव रखी। भूतिया बस्ती की यह कहानी उनकी आत्मा में नई आशा और साहस का प्रेरणा देने वाली रही, जिसने उन्हें समाज में सहयोग और समर्थन की भावना स्थापित करने में मदद की। भूतिया बस्ती की उस रात के बाद गांव के लोगों के बीच एक नया जज्बा और सामूहिक सहयोग दिखाई देने लगा। वे एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहने लगे और उन्होंने गांव को एक मजबूत और सामूहिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। गांव के नए रुझान ने एक नई ऊर्जा का संचार किया और लोगों के बीच समर्थन और सहानुभूति की भावना को मजबूत किया। वे एक दूसरे के दुख दर्द को समझने और समाधान के लिए तैयार थे। सुमित्रा ने भी इस समृद्ध समुदाय में अपना योगदान दिया और लोगों की मदद के लिए सक्रिय रही। उन्होंने उन विदुषी महिला की कहानी सुनाई और उसके लिए समाधान ढूंढने में मदद की। इस घटना ने गांव के लोगों को एक साथ आने के लिए प्रेरित किया और उन्हें एक नया आत्मविश्वास दिया। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप बताएं मेरी कहानी कैसी लगी है। आपको मेरी कहानी पसंद है? कृपया मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना दोस्त साइबर। बाय बाय दोस्तों।